मांस खाना पाप या पुण्य? मांसाहार पुण्य है या पाप, आज इस बारे में बताने जा रहे हैं। एक बार श्री कृष्ण एक पेड़ के नीचे बांसुरी बजा रहे थे, तो उनकी तरफ एक हिरन दौड़ता हुआ आया और उनके पीछे छुप गया। वो हिरन बहुत घबरा गया था। भगवान श्री कृष्ण ने हिरन के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ, तुम क्यों छुप रहे हो? उसका पीछा करते हुए एक शिकारी भी वहां पहुंच गया और श्री कृष्ण से कहने लगा कि यह मेरा शिकार है, मुझे दे दो। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हर जीवित जीव पर उसका अधिकार होता है, न किसी का। तब वह शिकारी गुस्से में बोला, यह मेरा शिकार है, इसे पका कर खाऊंगा। भगवान श्री कृष्ण बोले, किसी भी जीव को खाना पाप की श्रेणी में आता है। क्या आप पाप के भागी बनना चाहते हो? मांसाहार पुण्य है या पाप, क्या तुम्हें धर्म नहीं पता? भगवान श्री कृष्ण ने समझा कि इसकी बुद्धि मांस के कारण तामसिक हो गई है, इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। फिर भगवान श्री कृष्ण बोले, इस अलौकिक विषय पर पहले मुझे कोई राय नहीं चाहिए। मेरी इस छोटी सी कथा को सुनने के बाद तुम्हें उत्तर देना है कि मांसाहार पुण्य है। उस शिकारी को लगा कि इसमें मेरा तो कोई घाटा नहीं है, इस कथा को मैं सुन ही लेता हूँ, मेरा मनोरंजन भी होगा और बाद में मुझे इसका मांस भी खाने को मिलेगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कथा आरंभ की कि एक बार मगध के अकाल के वजह से खेतों में अन्न का उत्पादन कम हो गया था। तब वहाँ के राजा बहुत चिंता करने लगा और मन ही मन में सोचते रहे कि इस समस्या का समाधान योग्य रीत से नहीं हुआ है तो संरक्षित धन का भंडार भी समाप्त हो जाएगा और इसके बाद संकट और भी बढ़ जाएगा। तो सम्राट ने अपनी राज्यसभा में पूछा, देश की खाद्य समस्या के लिए पत्थर के लिए सबसे घटिया वस्तु क्या है? मंत्रीगण सोच में पड़ गए। चावल, गेहूं, आलू जैसे पदार्थों को उगाने के लिए बहुत श्रम करना पड़ता है। वह तब प्राप्त हुआ जब प्रकृति का प्रकोप न हो। ऐसे में तो कुछ सस्ता नहीं हो सकता। उसी समय शिकारी का शौक रखने वाले एक मंत्री ने सोचा कि यह सर्वोत्तम समय अवसर है, क्यों न शिकार के लिए राजा की रकम ले ली जाए। उन्होंने सभा में कहा कि सबसे सस्ता खाद्य पदार्थ मांस है, इसके लिए धन का कोई खर्चा नहीं है। इसके सामंत ने इस बात का समर्थन किया, लेकिन मगध के प्रधानमंत्री अभी भी चुप थे। सम्राट ने पूछा, प्रधानमंत्री आप चुप क्यों हैं? आपने कोई मंजूरी नहीं दी, आपका क्या मतलब है? प्रधानमंत्री ने कहा, मैं यह नहीं कह सकता कि यह कथन सही है कि मांस सबसे सस्ता पदार्थ है, फिर भी इस विषय पर मैं अपने विचार आपके सामने कल रखूंगा। प्रधानमंत्री ने एक ही रात में मांसाहार का प्रस्ताव रखने वाले थे। सामंत ने देर रात प्रधानमंत्री को घर अपने देखा तो वह घबरा गए। किसी अनिष्ट की आपदा से वह कांप गए। प्रधानमंत्री ने कहा, संध्या को महाराज बीमार हो गए, उनकी हालत बहुत खराब है। राज्य वैद्य ने कहा है कि किसी शक्तिशाली देह का 2 तोला मांस मिल जाए तो राजा के प्राण बचा जा सकते हैं। आप महाराज के सबसे विश्वास पात्र हैं। ये आपके लिए उपयुक्त कौन होगा, इसके लिए आप भी मूल्यांकित पद ले सकते हैं। आप कहते हैं तो इस काम के लिए मैं आपको 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं भी दे सकता हूँ। एक बड़ी जागीर भी आप मांग सकते हैं, बस आप अपनी इच्छा कहें। मैं कटार से आपके दिल को चीर कर बस 2 तोला मांस निकाल लूँगा। इससे सामंत के चेहरे का रंग बदल गया। उन्होंने कहा कि जब जिंदगी नहीं रहेगी तो 1,00,000 स्वर्ण मुद्राओं से क्या करूँगा, और बड़ी जागीर भी किस काम आएगी। वह झटपट अंदर भागा और अपने जेब से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं लेकर आया। मुद्राएं धारक वह प्रधानमंत्री के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाते हुए बोला, श्रीमंत, मैं आपकी 1,00,000 मुद्राएं अपनी 1,00,000 मुद्रा और मिलाता हूँ। इस पैसे से आप किसी और सामंत के दिल का मांस खरीद ले, मुझे जाने दो। ये बात किसी और को पता नहीं चलनी चाहिए। मैं आपसे आग्रह करता हूँ। प्रधानमंत्री जी ये सब समझ गए थे। वो उसे मामूली और मानसिक पीड़ा देना चाहता था। प्रधानमंत्री ने आगे कहा, सामंत, आप शरीर से बलिष्ठ हैं,
आपके कद काठी से महाराज से मिलते जुलते हैं। वैसे राज वैद्य ने खास तौर पर आप ही का नाम लिया है। आपके दान से हमारे महाराज राजा को जीवन काल बच सकता है। आप कहें तो मैं आपको प्रधानमंत्री का पद देने को तैयार हूँ, पर हमारे राजा न चिन्हिए। सामंत तो फंसता हुआ दिख रहा था, पर वह शरीर पर अंग वस्त्र परिधान अपने परिधान के लिए भी पहनता है। जैसे ही वह वहां से आया, उसे तुरंत प्रधानमंत्री के दौरे पर जाने दिया गया। वह याचना कि प्रधानमंत्री मैं इसके योग्य नहीं हूँ। जब प्राण ही नहीं बचे तो प्रधानमंत्री पद का या राजा का सिंहासन भी मिल जाए तो मैं उनका क्या करूँगा। आप यात्रा करें तो मेरा सब कुछ ले ले, पर मेरे प्राण न ले। मैं अपने ये भवन और सारा धन तुम्हें सौंपता हूँ। रातों रात राज्य से निकल जाऊंगा। इतना पतला वह अपने घोड़े की ओर भागा, और जैसे ही अपना घोड़ा आकर लगाया, आवाज आई, आज अभी भी अपने पीछे तुम अपने परिवार को भी छोड़ रहे हो। सामंत ने कहा, मेरे प्राण से प्रिय कुछ भी नहीं है। जब जीवन ही नहीं बच रहेगा कुटुंब, तो कुटुंब का क्या। जीवित रहा तो सुखी रहूंगा। काले घोड़े पर भी सामान भेजा गया। उन्होंने अभी भी परिचालन को ही कहा था कि प्रधानमंत्री ने घोड़ों की साख पकड़ ली। उन्होंने सामंत से कहा, भागने की जरूरत नहीं है, आप आराम से घर पर ही रहिए, मैं किसी और का प्रयास करता हूँ। मंत्री वहां से चले गए। प्रधानमंत्री के वहां से जाने पर सामंत ने के घर कुछ जान तो आई सामंत के अंदर कुछ जान तो आई, परंतु बेचैनी बनी रही। उसकी नींद खराब हो चुकी थी। मुद्राएं लेकर प्रधानमंत्री बारी बारी सभी सामंतों के घर पहुंचे और सभी से राजा के लिए हृदय को 2 तोला मांस मांगा, परंतु कोई भी राजी नहीं हुआ। सब ने अपने बचाव के लिए प्रधानमंत्री को लाख और 5 लाख मुद्राएं तक दे दी। इस प्रकार प्रधानमंत्री ने एक ही रात में करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं जमा कर ली। फिर सुबह होने से पहले ही अपने महल में पहुंच गए। अगले ही दिन राजा सभा में सभी सामान समय से पहले ही पहुंच गए। सभी ये जानना चाहते थे कि राजा स्वस्थ है कि नहीं, लेकिन कोई भी किसी से भेद नहीं खोलता था। सबको राजवैद्य की तलाश थी। उनसे ही उन्हें कुछ सूचना मिल सकती थी। प्रधानमंत्री ने सैनिकों को आज्ञा दे रखी थी कि जब तक महाराज राजसभा में न आए, किसी भी सामंत को भी महल से बाहर जाने की आज्ञा नहीं है। राजा सभा में आए और अपने सिंहासन पर आकर बैठ गए। सभी सामंतों ने देखा, कहीं से भी राजा उन्हें अस्वस्थ नहीं लगे। उन्हें तो कुछ हुआ ही नहीं था। प्रधानमंत्री उनसे झूठ बोला। हर सामंत के मन में यही विचार चल रहा था, पर कोई भी किसी और को कुछ भी नहीं बोल रहा था। तभी प्रधानमंत्री ने राजा के समक्ष 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं रख दी। राजा ने पूछा, ये स्वर्ण मुद्राएं किसके लिए हैं और कहाँ से आई। प्रधानमंत्री ने कहा, 2 तोले मांस के लिए इतनी धनराशि जुटाई है, पर मांस न मिला। अपनी जान बचाने के लिए सामंतों ने ये मुद्राएं दी हैं। अब आप ये विचार कीजिए, मांस कितना सस्ता है। राजा को बात समझ में आ गई। उन्होंने प्रजा को अतिरिक्त परिश्रम करने का निवेदन किया और राजा के अनाज भंडार में से अनाज निकालकर श्रमिकों को दे दिए। उन्होंने सब्जियों की खेती का तुरंत आदेश दिया। वह 1 करोड़ स्वर्ण मुद्रा इसी कार्य के लिए और श्रमिकों के कल्याण के लिए खर्च की गई। ऐसे साग सब्जी तेजी से उगी, जिससे प्रजा का कल्याण भी हुआ। कुछ समय बाद मौसम अनुकूल हुआ और खेती लहलहाने लगी। इस प्रकार राज्य से खाद्य संकट दूर हुआ। जीवन का यह मूल्य भगवान श्री कृष्ण हमें इस कथा के जरिए समझाना चाहते हैं कि हम यह न भूलें कि जिस तरह हमें अपनी जान प्यारी है, उसी तरह सभी जीवों को अपनी जान प्रिय होती है। अपने दिल से जानिए पराई दिल का हाल। यदि संसार के संबंधों से मुक्त करने का तर्क सही है, यदि जीव को संसार बंधन से मुक्त करने का तरीका है, तो अत्याचारी द्वारा किया गया नरसंहार भी मान्य है। वह भी ये तर्क दे सकते हैं कि वह लोग जीवन के कष्ट से आप लोगों को मुक्त कर रहे हैं। अगर उसके लिए वह जीवन बोझ होता तो कभी भी अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष नहीं करता, आपसे भागता नहीं। जो आपके सामने असहाय हो जाता है उसे प्राण गंवाने पड़ते हैं। जिन जीवों को मार कर आप खा रहे हैं, उन्हें तो प्राण बचाने
का अवसर भी नहीं मिलता। बर्बरता ये सिर्फ वही नहीं है जहाँ सिर्फ मानव का रक्त बहता है, बर्बरता उसे भी कही जाती है जहाँ स्वार्थ के लिए किसी जीव की हत्या कर दी जाए। हम अंत समय में जिंदगी भर के पापों के लिए जिंदगी भर सुकर्म करने की कोशिश करते हैं, परंतु हम यह भूल जाते हैं कि जब वह जीव हमारे लिए गया और हमारे लिए तड़पा, उसका श्राप हमें इस जीवन में ही नहीं बल्कि अगले जीवन तक नहीं छोड़ता। एक बात ध्यान रखनी चाहिए कि हमें दूसरे जीव को मारने का कोई अधिकार नहीं होता। परमात्मा से यह ज्ञान शिकारी को हो गया और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई और वह जान गया कि महानता जीवन लेने में नहीं बल्कि जीवन देने में है। शिकारी भगवान श्री कृष्ण के आगे हाथ जोड़कर वहाँ से चला गया और उसने प्रार्थना की कि वह अपने पूरे जीवन में किसी को भी कभी चोट नहीं पहुँचाएगा। धन्यवाद।